हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि ग्रामर बेसिकली होते क्या हमारे पास। ठीक है, सबसे पहले आपने एक बेसिक सा डिफरेंस समझना है कि हमारे पास एक ग्रामर होती है AR वाली ग्रामर, दूसरी हमारे पास होती है ER वाली ग्रामर। ठीक है, बेसिकली जो ER वाली ग्रामर होती है वो उसका मतलब होता है ग्राम सेलर। ठीक है, जो छोले बिकने वाला होता है उसको हम कहते हैं ग्रामर। अच्छा, जो AR वाली ग्रामर है, ठीक है, जो हम पढ़ते हैं, हमारा मजमून है, जिस तरह हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं, सिंधी ग्रामर पढ़ते हैं, उर्दू ग्रामर पढ़ते हैं, तो ये जो AR वाली ग्रामर है ये क्या होती है? बेसिकली ये जो ग्रामर होती है ये क्या होती है? रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ एनी लैंग्वेज। कोई भी जो ज़बान होती है उसके जो कवानीन होते हैं और ज़ाबित होते हैं, ठीक है, उनको हम क्या नाम देते हैं? ग्रामर का नाम देते हैं। यानी कि ये भी हम कह सकते हैं कि आर्ट ऑफ पुटिंग राइट वर्ड्स एट देयर राइट प्लेसेस, कि हम सही लफ्ज़ों को सही जगह पर रखें, तो उस हुनर को, उस फ़न को भी हम क्या नाम देते हैं? ग्रामर का नाम देते हैं। मिसाल देखिए जी, हमारे पास मैं एक जुमला कह रहा हूँ कि जी ही मील ईट्स, ही मील ईट्स, तो यहाँ पर ये ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है सेंटेंस, क्योंकि कोई भी सेंटेंस हम इंग्लिश में बनाते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पर देखें, ही सब्जेक्ट है, मील ऑब्जेक्ट है, फिर वर्ब आ रहा है, तो हम इसको जो है ना ग्रामेटिकल सही तरह कंसीडर नहीं करेंगे। हम क्या बनाएंगे इसके? ही ईट्स मील, तो यहाँ पर पहले सब्जेक्ट आया, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, तो ये हमारे पास ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस हुआ। ठीक है, अब हर लैंग्वेज की अपनी एक ग्रामर होती है। ठीक है, क्योंकि हम जो अल्फाज जो है ना मिलकर हमारे पास जुमले बनाते हैं, और बेसिकली उनके कुछ रूल्स होते हैं वो फॉलो होने चाहिए। और उसके अलावा देखें, स्ट्रक्चर ऑफ एनी लैंग्वेज, कि कोई भी ज़बान होती है उसकी जो जोड़ जग होती है उसको भी हम क्या नाम देते हैं? ग्रामर का नाम देते हैं। या हम कहते हैं कि जी जो हमारे पास ग्रामर होती है बेसिकली वो हेल्प करती है हमें किसी भी ज़बान को, खास कर मैं इंग्लिश ग्रामर की बात कर रहा हूँ, किसी भी ज़बान को अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए, लिसनिंग के लिए, सुनने के लिए, और उसके अलावा जो है ना स्पीकिंग के लिए, राइटिंग के लिए। तो ये बेसिकली थोड़ा बहुत कंसेप्ट था हमारा ग्रामर के लिए। होप यू विल फाइंड दिस वीडियो वेरी हेल्पफुल। थैंक यू सो मच।